सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होते हैं। आप साथ साथ चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो, मैं लिख रहा हूँ वैसे यहाँ पे। These are the irregularities of the atomic array. सर ये तीसरी यूनिट है ना? तीसरी यूनिट का ये टॉपिक लेफ्ट था तो वो करवा रहा हूँ। ओके ठीक है। These are the irregularities of the atomic array in which the atoms are missing. साथ साथ चाहे तो आप लिख भी सकते हो atomic array in which atoms are missing at some lattice points. मतलब कि आप ये इमेजिन करके चल लो कि ये आपका एक क्रिस्टल लैटिस है जिसमें एटम्स अपनी पोजीशन पर होने चाहिए। ये एटम्स बना रहा हूँ मैं। एटम्स अपनी पोजीशन पर जो लैटिस होता है वहां पर होना चाहिए, लेकिन जब कोई एटम वहां से मिस हो जाता है तो उस क्रिस्टल में एक डिफेक्ट आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ से मैं इस एटम को मिस कर देता हूँ, तो ये जो मिसिंग पोजीशन होगी, ठीक है ना, इसे हम डिफेक्ट कहेंगे। तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये डिफेक्ट है। मिसिंग एटम इन द एरे इज शॉर्ट की डिफेक्ट। इसी को शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। तो ये अब जो डिफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में ये पूछा जा सकता है आपसे कि इसका एक फॉर्मूला आप डिराइव कर दो। शॉर्ट की डिफेक्ट के मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना पेपर में आ सकता है। तो उसके लिए हम लेट करते हैं, एक डेरिवेशन है ये। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ई वी इक्वल टू द एनर्जी, वैलेंस एनर्जी कहते हैं इसको, रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस वन एटम फ्रॉम इट्स पोजिशन। उसकी खुद की पोजीशन जो एटम की एक्चुअली में होनी चाहिए थी, वहां से अगर एटम को हटाना है तो उसमें कुछ एनर्जी लगेगी, तो इसे हम वैलेंस एनर्जी के इक्वल मानते हैं। और कैपिटल एन में मान लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स है हमारे क्रिस्टल में, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल। उसको मैंने कैपिटल एन मान लिया। अब यहाँ पर ये है कि जो कैपिटल एन टोटल एटम्स हैं उसमें से कितने एटम्स डिस्प्लेस होंगे वो स्मॉल एन लेट कर लो। तो एन मैंने लेट कर लिया नंबर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट्स, या नंबर ऑफ मिसिंग एटम्स कहता हूँ उसे, एक ही बात है कि जितने एटम मिस होंगे उतना ही शॉर्ट की डिफेक्ट होंगे। तो स्मॉल एन मैंने लेट कर लिया नंबर ऑफ मिसिंग एटम्स।
that is number of shortcut defects. अब साफ सी बात यह है कि परमुटेशन की बात है। देखो टोटल n आपके पास आइटम्स हैं, तो कितने वेज हैं उसमें स्मॉल n नंबर ऑफ सिलेक्शंस करने के। सो वो नंबर ऑफ वेज जो होंगे ऑफ सिलेक्टिंग n items from total capital M। तो वो हो जाएगा c ब्रैकेट में n कॉमा n, मतलब ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। जैसे वो NCR का फॉर्मूला होता है ना, c वो लगाया मैंने यहाँ पर। तो कितने मेरे पास वे नंबर ऑफ अपने क्रिस्टल में शॉर्टकट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के कितने वेज होंगे, या कितने नंबर ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ अपने क्रिस्टल में, वो ये होगा। अब इसके बाद एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं कि एंट्रोपी। ठीक है ना। देखो अगर हम किसी चीज में डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं तो उससे जो वो सिस्टम होता है उसमें डिसऑर्डर करने की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो अब हम ऐसा करने से, डिफेक्ट क्रिएट करने से जो हमने क्रिस्टल में एंट्रोपी इंक्रीज की वो क्या होगी, वो निकालते हैं। इंक्रीज इन एंट्रोपी इन द क्रिस्टल एंट्रोपी को S से डिनोट करते हैं, और इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है। और लॉग जितने नंबर ऑफ वेज आपने सोचे हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एंट्रोपी निकालने में। या मैं रीजन लिख देता हूँ, k log ओमेगा, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज। ठीक है। किसी चीज को करने के, डिसऑर्डर करने के जितने नंबर ऑफ वेज हैं वो ओमेगा मान लें, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ले लें अगर हम। तो उससे जो हमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी उसका ये फॉर्मूला होगा। अब इससे हमारे पास आती है फ्री एनर्जी चेंज, कि कितनी चेंज इन फ्री एनर्जी आई। पहले तो इसे 1 मानते हैं इस पूरी इक्वेशन को। इट गिव्स अस चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल। फ्री एनर्जी को मैं कैपिटल F से डिनोट करता हूँ, और इसका शायद पहले कभी पढ़ा हो आपने, थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला होता है कैपिटल U माइनस कैपिटल T इंटू एस। कैपिटल U यहाँ पर हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है, वेयर U यहाँ पर क्या है, इंटरनल एनर्जी। T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और S यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी। तो ये वैल्यूज अगर पुट की जाए तो हम ये F निकालेंगे। U
देखो क्या है, देखो कितने एटम्स हैं टोटल हमारे पास, जो हमने कितने डिफेक्ट प्रोड्यूस किए स्मॉल एन, और एक एटम को एलिमिनेट करने के लिए हमें ईवी की एनर्जी चाहिए, तो एन इंटू ईवी, ये हमारा यू हो गया सीधा सीधा। जितने हमने डिफेक्ट प्रोड्यूस करने हैं वो है स्मॉल एन। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। जितने मैंने डिफेक्ट प्रोड्यूस किए वो स्मॉल एन है, उसको एनर्जी ईवी से, एक एटम को एक डिफेक्ट को क्रिएट करने में इतनी एनर्जी लगेगी ईवी, तो एन इंटू ईवी ये हमारे पास हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, जो एनर्जी हम दे रहे हैं डिफेक्ट क्रिएट करने के लिए, वो होगी, या फिर चेंज जो भी है, यू इज बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा, वो है ये यू। भाई जो एनर्जी आप लगाओगे उतना ही चेंज होगा। एक एटम को क्रिएट कर, एक डिफेक्ट को क्रिएट करने में ईवी की एनर्जी लगेगी, तो एन डिफेक्ट्स को क्रिएट करने में एन इंटू ईवी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आपकी होगी वो एन इंटू ईवी करके आपको मिलेगी। ठीक है, अभी इसको पुट करते हैं और एस की वैल्यू पुट करते हैं। तो अब हमें करना ये है कि ये एस की वैल्यू और ये यू की वैल्यू यहाँ 1 में पुट करनी है। पुटिंग इन 2, तो इससे हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एफ इज इक्वल टू एन इंटू ई वी माइनस टी के लॉग एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। ये फ्री एनर्जी। अब हम ये चाहते हैं कि जो फ्री एनर्जी है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें एक और आपका फॉर्मूला लगता है, इसे स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो पहले वो बताता हूँ जरा एक बार आपको कि स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। यूजिंग स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन होता है आपका log x factorial is equal to x log x minus x, log of x factorial is equal to x log x minus x। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर ये log को खोलते हैं, n इंटू ई वी एन इंटू ई वी माइनस टी के, ये थोड़ी बड़ी ब्रैकेट बना लेता हूँ यहाँ पर, लॉग एन फैक्टोरियल, क्योंकि देखो लॉग ए अपॉन बी होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, एन इंटू ई वी माइनस टी के ब्रैकेट में लॉग एन फैक्टोरियल माइनस, अब ये लॉग ए इंटू बी को आप ये लिखोगे लॉग ए प्लस लॉग बी, और माइनस अंदर चला जाएगा। अब यहाँ लगेगी स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन, इधर मैं लिखूंगा एन लॉग एन माइनस एन, ए ब्रैकेट में लिखेंगे हर चीज को,
इधर मैं लिखूंगा n माइनस एन लॉग n माइनस एन माइनस एन माइनस एन लॉग n माइनस एन। तो देखते हैं अब क्या आता है। एन ई वी एन लॉग n माइनस एन माइनस एन माइनस एन लॉग n माइनस एन, ठीक है ना, प्लस n माइनस एन माइनस एन लॉग n प्लस एन। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ कैंसिल हो सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आएगा n log n माइनस n log n माइनस n log n। सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। नहीं नहीं, ये जो मैंने ब्रैकेट खोली है ना, ये सिर्फ एक ये वाला n कट रहा है बस, नहीं और सर, कुछ नहीं कटेगा। टायरिंग अप्रोक्सीमेशन वाला। यार ये फॉर्मूला होता है उसका। वैसे चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। ये चार आइटम्स आपस में कैंसिल हो गई हैं। ये जो आपको ये पिंक कलर में लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर। सबसे पहले जैसे यहाँ लिखा है log n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, तो log a अपॉन b को पहले मैंने लिखा log a माइनस log b, ठीक है, ये समझ आया। हाँ जी सर। उसके बाद फिर ये जो दो आइटम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वाली log के अंदर क्या होता है कि मल्टीप्लाई में ऐड कर देते हैं उसे, तो log a प्लस log b, और माइनस अंदर चला गया इसलिए माइनस माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। ओके ठीक है, उसके बाद टायरिंग ठीक है। उसके बाद मैंने ये पिंक वाला फार्मूला लगाया सब जगह। log n फैक्टोरियल को लिखा n log n माइनस n, फिर n माइनस n फैक्टोरियल में भी यही पिंक वाला फार्मूला लगाया, ब्रैकेट्स बना के, लेकिन सब जगह ब्रैकेट्स बना के फार्मूला लगाया, फिर बाद में माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है सर। ठीक है ना। तो हाँ जी। अब जो आएगा, मैं एक मिनट अभी लिखता हूँ क्या आएगा। तो ये अब आपके पास बचेगा, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ f इक्वल टू एन ई वी, ये तो पहले से ही है, माइनस टी के ब्रैकेट में, यहाँ पर बचा n log n, ठीक है, और एक ये टर्म बच गई माइनस n log n माइनस n और माइनस n log n, ठीक है। इसको हमें करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या करना है कि मैक्सिमा मिनिमा की कंसेप्ट यूज करनी है। तो पहले मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एन बोथ साइड। सिंपल ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है बस इसमें, और स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन यूज किया है।
इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एन तो हमारे पास आता है डी एफ बाई डी एन इक्वल्स टू एन की डिफरेंशिएशन 1 हो गई तो सिर्फ ई वी बचा, टी के तो एज ए कांस्टेंट है, ये कैपिटल एन एज ए कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। यहाँ मैं ब्रैकेट बनाकर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा इसमें, तो n माइनस एन को छोड़ो, इसको डिफरेंशिएट करो, 1 अपॉन एन माइनस एन हो गया, और बाय चेन रूल इनटू -1, फिर लॉग एन माइनस एन को छोड़ो, और n माइनस एन को डिफरेंशिएट करो, -1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा के प्रोडक्ट रूल, n को छोड़ो, इसको डिफरेंशिएट करो, और लॉग n को छोड़ो और इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये आपके पास आया डी एफ बाई डी एन इक्वल्स टू ई वी माइनस टी के, ये कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 माइनस लॉग n माइनस एन, ये बचा, यहाँ पर n से n कट गया, -1, और ये माइनस अंदर चला गया, माइनस लॉग n, ये वाला 1 भी कट गया, तो ये डी एफ बाई डी एन का एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास, ई वी माइनस टी के टाइम्स लॉग ए अपॉन बी, मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होता है। अब इसमें माइनस को प्लस करना है अगर आपने, तो इसे ऊपर नीचे करके लिख दो, डी एफ बाई डी एन इज इक्वल टू ई वी प्लस टी के लॉग एन माइनस एन ऊपर और स्मॉल एन उसके नीचे। ये हमने वैल्यू निकाली है डी एफ बाई डी एन की होगी, ठीक है ना। अब मैक्सिमा मिनिमा के अकॉर्डिंग मैं इसे 0 रखूंगा। सर एक क्वेश्चन था सर, ये दोनों अपॉन में कैसे आ गए? इंटू नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं माइनस दोनों से कॉमन लूंगा तो दोनों जो लॉग है। एक मिनट, यहाँ पर ना थोड़ी माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, आपको सही कह रहे हो, ये प्लस का साइन है एक्चुअली इसका ना, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्यों है उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ जो ब्रैकेट जब खुलेगी ना, तो बाहर से माइनस, जब ये ब्रैकेट को आप खोलोगे, ये वाली जो ब्रैकेट है ना, देखो ये वाली, जब ये वाला माइनस अंदर जाएगा ना तो इस माइनस को भी प्लस कर देगा और इस लॉग वाले को भी माइनस कर देगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस कर देगा, मतलब ये वाला जो माइनस है ना, ये बाहर वाले माइनस से प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस का साइन आएगा। ओके सर ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जब आप इसे 0 रखोगे तो देखते हैं क्या आता है, और मैक्सिमा मिनिमा पुटिंग डी एफ बाई डी एन, ये जो हमने निकाला है इसको 0 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी आई थी ई वी प्लस टी के लॉग एन माइनस एन, इसे 0 रखते हैं, ई वी प्लस टी के लॉग एन माइनस एन अपॉन एन, ठीक है ना, इसको ले जाते हैं उधर, इसके नीचे ले जाते हैं 80, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, तो जैसे आप दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लोगे तो ये आपके पास आएगा e की पावर माइनस ई वी अपॉन के टी, और ये लॉग से ही कट जाता है। अब स्मॉल एन को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
माइनस एन इधर आके प्लस का हो जाएगा। एन ले लो कॉमन, ये भी लिख सकते हैं। प्रिसाइसली लिखोगे तो ये आएगा, या फिर कुछ बुक्स में क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली हम एन निकाल देते हैं यहीं से, मतलब यही हमारा एक्सप्रेशन है यहीं से। ये इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो स्मॉल एन मेरा हो गया एन माइनस एन इंटू ई की पावर प्लस में, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा ई वी बाई के टी। तो ये भी ठीक है, बुक्स में ये भी लिखा होता है। तो ये प्रिसाइस है और ये अप्रोक्सीमेट है। तो ये हमारा जितने शॉर्टकट इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे उसका एक्सप्रेशन है ये। फ्रैंकल इफेक्ट के ऊपर आते हैं। फ्रैंकल इफेक्ट क्या होता है? क्रिस्टल्स में क्या होता है कि अगर कोई एटम अपनी पोजीशन छोड़कर वॉइड में आ जाए, जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं, क्रिस्टल के अंदर एटम्स जो अरेंज्ड होते हैं उनके बीच में वॉइड होते हैं, जगह खाली होती है जहाँ पर, तो या तो कोई एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटी एटम हो या फिर मान लीजिए कोई क्रिस्टल का ही कोई एटम अपनी जगह छोड़कर वॉइड में आ जाए, तो उससे ये फ्रैंकल इफेक्ट क्रिएट होता है। फ्रैंकल इफेक्ट occurs when an atom occupies its interstitial space leaving from its actual position or some impurity atom occupies the interstitial site। जो खाली वॉइड जगह होती है उसको जब ऑक्यूपाई कर लेता है कोई एटम अपनी पोजीशन छोड़कर, तो फ्रैंकल इफेक्ट क्रिएट होता है। इसमें भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ वेज, इसमें हम पहले ये लेट करते हैं, ई आई इज द एनर्जी रिक्वायर्ड EI is the energy required to displace an atom from regular lattice site to the
इंटरस्टिशियल पोजीशन। EI मैंने मान लिया, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस एन एटम फ्रॉम रेगुलर पोजीशन टू द इंटरस्टिशियल साइट। तक जाने में जो एनर्जी आएगी उसकी एनर्जी। अब n मैंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जैसे पहले मैंने थे। और n के नीचे i। n के नीचे i ये मैंने लेट कर लिया जो इम्प्यूरिटी एटम्स हैं या जो इंटरस्टिशियल एटम्स हैं वो, यानी कि कितने डिफेक्ट हैं, कितने इंटरस्टिशियल एटम्स हमारे पास। जो इम्प्यूरिटी एटम्स आप कह लो वो Ni है। इम्प्यूरिटी एटम जो एक्सटर्नल इम्प्यूरिटी भी डाल सकते हैं हम डिफेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो वो Ni है। अब यहाँ पर स्मॉल n मैं लेट कर लेता हूँ जो मेरे पॉसिबल नंबर ऑफ डिफेक्ट हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स। इसमें हमें कैसे ये पता चलेगा कि कितने डिफेक्ट क्रिएट होंगे। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमें दो चॉइसेस कह रहा हूँ, सॉरी, मेरे पास दो चीजें हैं, वन बाय वन करके उनको हमें लेना है। जैसे देखो, सबसे पहले तो हमारे पास है कैपिटल एन नंबर ऑफ टोटल एटम्स। उसमें से अगर सारे एटम्स अपनी पोजीशन छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आए और साथ ही साथ इम्प्यूरिटी एटम भी हम डाल रहे हैं और इम्प्यूरिटी एटम भी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए, तो अब यहाँ पर हमारे पास दो काम हो गए जो हम एक साथ कर रहे हैं। एक तो देखो मैं लेट कर लेता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ क्रिएटिंग फ्रैंकल डिफेक्ट्स, स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ओमेगा मैंने टोटल नंबर ऑफ वेज लिख लिया। अब यहाँ पर देखो टोटल n एटम्स हैं, n में से मुझे स्मॉल n सिलेक्ट करने हैं और साथ ही साथ मेरे पास Ni एक्सटर्नल इम्प्यूरिटी एटम्स है, उसमें से भी मुझे n सिलेक्ट करने हैं। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रूल ये होता है कि दो काम अगर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करो। तो ये मेरे पास आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और साथ में Ni फैक्टोरियल अपॉन Ni माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इस तरह से अब ये फॉर्मूला बनेगा। आगे का प्रोसीजर सेम ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे। सबसे पहले हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे। चेंज इन एंट्रोपी को S से डिनोट करते हैं जैसे पहले किया था हमने, K लॉग ओमेगा। ये ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, K लॉग ओमेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय Ni फैक्टोरियल अपॉन Ni माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल।
ठीक है, तो अब इसके बाद फिर हम वैसे ही सेम जैसे चेंज इन फ्री एनर्जी निकालेंगे एफ, जैसे हमने पहले फाइंड आउट की थी। चेंज इन फ्री एनर्जी U माइनस टी एस एन ई आई, क्योंकि एक डिफेक्ट क्रिएट करने में एनर्जी लगेगी ई आई, तो एन डिफेक्ट्स को क्रिएट करने में लगेगी एन इंटू ई आई माइनस के टी। एस की वैल्यू रखी के, और टी तो पहले से ही है, लॉग वो गंदे वाला नंबर एन फैक्टोरियल अपॉन इसको सिंप्लीफाई करके करने का मेथड वही है, लेकिन जो आपको मिलेगा वो मैं बता देता हूँ क्या मिलेगा डिफरेंशिएट वगैरह करके। मतलब आप चाहे तो सीधा याद ही रख लो, सिंप्लीफाइंग एंड डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि फिजिक्स में कोई ज़रूरी नहीं होता पूरी एक एक स्टेप दिखाना सिंप्लीफिकेशन का। डी एफ बाई डी एन आपके पास आ जाएगा ई आई माइनस के टी लॉग ब्रैकेट एन माइनस एन एन आई माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर। अब आपको करना ये है कि आपको इसे डिफरेंशिएट तो कर दिया, इसे पुटिंग इक्वल टू जीरो करना है, और उसको सॉल्व करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक बार ट्राई करो इसे। मैं आप किसी का रिजल्ट लिख रहा हूँ, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन अभी आप करोगे बैठ के, तो आपके पास ये आएगा ई आई इक्वल्स टू के टी लॉग एन माइनस एन इंटू एन आई माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर। फिर उसके बाद आप इसको अप्रोक्सीमेटली स्मॉल एन नेगलेक्ट कर दोगे, ये जो n माइनस एन है इसको नियरली n ले लो, एन आई माइनस एन को भी नियरली n ले लो, एन आई ले लो। तो इससे आपके पास ई आई की वैल्यू हो जाएगी के टी लॉग एन इंटू एन आई अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, और इसी से ही फिर हम जब और सिंप्लीफाई करके n का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है ना, तो फाइनल n का एक्सप्रेशन आपका आएगा n इंटू एन आई का अंडर रूट n इंटू एन आई का अंडर रूट और साथ में e और माइनस ई आई टू के टी।
तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी सिंप्लीफिकेशन आप एक बार अभी कर लेना बैठ के, और